हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग है आज सभी को पता ही होगा आज क्या है। आज निर्जला एकादशी है। तो यहाँ पर कृष्णा, जैसे बहुत टाइम से मैंने यहाँ पर कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स भी नहीं ली हैं। ओके, तो यहाँ पर निर्जला एकादशी पर कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं किसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कृष्णा जी खुद आपके पास यहाँ पर इन संदेश को भेजना चाहते हैं, ताकि बहुत कुछ है जो आपको जानना समझना जरूरी है। ओके, हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 2 पायल रखे हुए हैं। इस पायल में से आपको एक सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। निर्जला एकादशी पर कृष्ण भगवान की बहुत सारी कृपा आप सभी पर बरसे, और डबल ट्रिपल होकर जो आप यहाँ पर दे रहे हो इस चैनल को, वो आपको मिले। एंड बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आप सभी को मैं पे करना चाहती हूँ, क्योंकि एक आध्यात्मिक जर्नी है। और अच्छा होगा जितना हम तुम मिलकर साथ में चलेंगे, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे और किस जन्म में हम दोबारा फिर से मिलेंगे, पता नहीं। लेकिन जो भी समय मिलता है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिताना चाहिए। ओके, तो बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। हम नहीं जानते कौन कहाँ बस रहा है, कौन कहाँ से देख रहा है, बस इतनी आत्मा खुश हो जाती है कि जब आप ये फील कराते हो, ये महसूस कराते हो कि यह सलाह आपकी रीडिंग से हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। तो मैं तो वही बोलती हूँ, मैं तो वही करती हूँ जो मेरे ईश्वर परमात्मा मुझे बोलने के लिए कहते हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, एक संदेश वाहक हूँ, जो वहां से मिल रहा है और आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। ये कृष्णा जी मुझसे बुलवा रहे हैं और कोई नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े भक्त बैठे हो यहाँ पर। कहते ना कि भक्त तो आखिर भगवान के पास पहुंच ही जाता है। तो ये वही चीजें हैं यहाँ पर। ओके मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। पाइल नंबर 1 बैलेंस एंड पाइल नंबर 2 सोलमेट। ओके, तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो निर्जला एकादशी पर कृष्णा जी आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका हर चीज, जैसे वो आपको कृष्णा जी ने बहुत चीजें आपको कहते हैं ना कि कुछ चीजें हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कभी कभी हम कितनी ही चीजों के लिए हम जिद्दी हो जाते हैं कि हमें जो हम मांग रहे हैं वो कृष्णा हमें क्यों नहीं दे रहा है। ओके, वो क्यों नहीं दे रहा है हमें। हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। लेकिन कृष्णा को पता है कि अब आपको कहाँ कब क्या देना है। जब तक आप उस चीज के लिए लायक नहीं बनते हो, तब तक वो कृष्णा जी आपको नहीं देंगे। कहते ना कि कीमत, समय से पहले अगर कुछ चीज आपको मिल जाती है तो उसकी कीमत आप नहीं समझ पाते हो। ओके, तो यहाँ पर वही है, कृष्णा जी आपको कोई भी जो भी आप चाह रहे हो वो अवश्य मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा कि जब आप उस चीज के लिए रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। और कहीं ना कहीं कृष्णा ने आपको यहाँ पर आपको बहुत मतलब हर चीज से ऊपर उठा दिया है। यहाँ पर बैलेंस, जैसे आप हर चीज से ऊपर उठ चुके हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कोई एक जिद्दीपन नहीं है, कोई ऐसी किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है, किसी के प्रति यहाँ पर एक वो नहीं है, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हो। यहाँ पर आप हर चीज को संभाल सकते हो, आप हर चीज को कैरी कर सकते हो। यहाँ पर चाहे आपकी तरफ कुछ भी आ रहा है, चाहे किसी की नफरत आ रही है, किसी का ईगो आ रहा है, किसी का कुछ भी आ रहा है, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। कृष्णा जी एक, जैसे कहते हैं कि ये ज्ञान है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो
आपके अंदर कूट कूट के वो भरना चाहते थे, और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो आपको मिल चुका है कि अगर यहाँ पर इस जीवन में हम आए हैं तो हर चीज को बैलेंस वे में रखना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। कि कभी कम भी होगा, कभी ज्यादा भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें कम हो गई हमारी लाइफ में, मानो कोई जो सुख है, कोई चीज कम हो गई तो उसके पीछे हमें रोना धोना नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना। ये कृष्णा ने आपको सिखाया है, बताया है, और आप कहते हैं ना कि आपको अब अपनी लाइफ को बहुत एक बैलेंस बनाकर आप चल सकते हो। ओके, ये एक पाइल नंबर 1 आपके लिए था। ओके, यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्ट, ये मैं बोल रही हूँ ना आपको यहाँ पर कि कृष्णा ने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे पहले तो यहाँ पर आप आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है, कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी पावर है जो कृष्णा जी ने शायद आपको उस चीज से अवगत यहाँ पर कराया है। ओके, यहाँ पर आप, अगर मैं बोलूं कि आप अपने ऊपर के चक्रास को जितना ज्यादा बैलेंस करोगे, और वो हो भी रहा है आपका, उतने ही आप यहाँ पर अपने कृष्णा के निकट जाओगे। ओके, मैजिक, यहाँ पर मैजिक किसे कहते हैं यहाँ पर कि अब कृष्णा ने आपको उस पोजीशन पर ले आए हैं कि अब आप अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखोगे। ओके, यहाँ पर आप, ये भी बोला जा रहा है कि जो आप सोच रहे हो या जो आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से यहाँ पर जीना चाहते हो, उसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सोच हो रही है ना, जो भी आप विचार करोगे आपके माइंड में, वो बहुत पावरफुल होने वाले हैं। ओके, ये आपके विचारों की शक्ति है, ये आपके विचारों की ताकत है। अगर मैं बोलूं तो आपका माइंड बहुत पावरफुल है। ओके, आप जो भी यहाँ पर सोचोगे, विचार करोगे अपने खुद के बारे में, वो सब मैनिफेस्ट होगा। वो कहीं ना कहीं जैसे वो प्रेयर, प्रार्थना के रूप में कृष्णा जी के पास जाएगा। तो उस चीज को आपको सोचने समझने की यहाँ पर जरूरत है। आपका जो भी ड्रीम है, आपने कृष्णा जी आपको बता रहे हैं कि आप जो भी सोच रहे हो, आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी सपना है, उसे आप सोचो, उसके बारे में सोचो कि यहाँ पर मेरा, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, आपका कोई गोल है, उसको जैसे विजुअलाइजेशन करो यहाँ पर कि ये मैं ऐसा चाहता हूँ, ये फलाना फलाना चीज ऐसी होगी, जो भी आप चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर वो आप देखोगे कि वो रियलिटी में आपके सामने होकर आएगा। ये आपकी पावर है, ये आपकी शक्ति है, जिसे कृष्णा जी आपको इस चीज को बताना चाहते थे। और कहीं ना कहीं जैसे आप कहते ना कि जिद्दी हो जाते हो, तो जिद से तो वो चीज हमारी और दूर हो जाती है। जो आपके भीतर है, जो आपके अंदर है, उसका बैलेंस अपने अंदर बनाओ, ठीक है। बैलेंस बनाकर फिर अपनी शक्ति से यहाँ पर कनेक्ट हो, और फिर जो आप चाहते हो वो सब चीज आपको वहां पर मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, यस, मैंने बोला ना यहाँ पर सीक्रेट विजन। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को किस छवि में देखना चाहते हो, किस रूप में आप अपने आप को यहाँ पर देखना चाहते हो। क्योंकि कृष्णा को तो पता है कि आपकी छवि क्या है, आपका रूप क्या है, आपका रहस्य क्या है। ओके, यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं आपको कि जैसा आप अपने आप को ऊपर से मतलब यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हो, एक्चुअल में उससे भी और बेटर हो आप, उससे भी और अच्छे हो आप यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक बहुत अच्छे किसी चीज के कर्ता धर्ता भी आप बन सकते हो। किसी चीज को बहुत अच्छे से आप यहाँ पर हैंडल भी कर सकते हो। ओके, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक ऐसी सोल हो जो कृष्णा ने आपको चूज करा है, जो कृष्णा ने आपको यहाँ पर कहते ना कि अपनी कृपा बरसाई है।
इससे क्या हो रहा है ना कि इससे आपको आपकी शक्तियों का पता चल रहा है, इससे आपको आपके खुद के बारे में यहाँ पर पता चल रहा है। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सोल चूज की हुई होती है, जो कृष्णा की ब्लेसिंग्स दी हुई होती है, वो हमेशा ऐसे पथ पर, ऐसे रास्ते पर चलती है कि जहां पर उसे हर चीज को छोड़ना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। बैलेंस यहाँ पर मानो आपके साथ किसी के साथ कुछ आर्गुमेंट हुआ है और वो शायद वो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो उसे भी आपको यहाँ पर रिलीज करना है, उसे भी आपको माफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने बारे में जानो, अपने बारे में यहाँ पर सोचो, तो जो सोचते हो उससे भी, मतलब कहते हैं कि उससे भी लाख गुना ज्यादा आपकी खूबसूरती है, आपसे भी बड़े आपकी बातें हैं, आपसे भी बड़ी आपकी खूबसूरती है, आपसे भी बड़े आपके रहस्य हैं। ये कृष्णा जी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ओके, तो इस सब चीजों से आपको कनेक्ट करने की यहाँ पर जरूरत है। जो भी होता है कृष्णा जी बता रहे हैं अच्छे के लिए यहाँ पर होता है। ओके, या पास्ट में किसी के साथ कुछ आर्गुमेंट चल रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था, तो वहां पर भी आपको बैलेंस किया जा रहा है। ओके, 6 चक्रा आर्केंजल मेट्रोटॉन। ओके, यहाँ पर भी थर्ड आई आई है, यहाँ पर भी आपकी थर्ड आई आई है। ओके, तो यहाँ पर कृष्णा आपको बताना चाहते हैं कि आपकी थर्ड आई बहुत मतलब यहाँ पर बहुत पावरफुल बन रही है। ओके, आप अपनी पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी पावर को समझो यहाँ पर कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप, अगर मैं बोलूँ ना कि आप अंतर्यामी हो, अंतर्यामी मतलब यहाँ पर लोगों की मन की बातों को पढ़ सकते हो आप, यहाँ पर वो पावर है आपके पास में। लोगों की परेशानियों को आप देख सकते हो, लोगों को आप हील कर सकते हो। ओके, तो ये कृष्णा जी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यह आपके लिए आ रहा है डोर टू रोमांस। कृष्णा जी चाहते हैं कि आप अपने आप को खुला रखो, दिमाग से भी खुला रखो और दिल से भी खुला रखो। यहाँ पर जब हर चीज आपकी खुली रहेगी ना, तब आप आपके अंदर जो एक बहुत खूबसूरत आत्मा है और आपका एक खूबसूरत दिल है, आपका एक खूबसूरत दिमाग है, उससे आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे और उन विचारों से आप यहाँ पर ले पाओगे। यस फ्रेंड, जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही थी, जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, या आपका सत्य क्या है, आपका रूप क्या है, वो सब कुछ जैसे कृष्णा जी आपको आपका सामने लेकर आने वाले हैं। ओके, तो ये कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं डोर टू स्प्रेड। कृष्णा जी चाहते हैं कि अब आपके जीवन के वो दरवाजे खुले, आपके वो रहस्य खुले, आपके वो पट खुले। ओके, जैसे कहते हैं ना कि चक्षु ज्ञान, आपके ज्ञान के वो दरवाजे खुले। ओके, आपके दिमाग के वो दरवाजे खुले, आपके दिल के वो दरवाजे खुले, कि जहां पर आप अपने आप को उभार कर बाहर लेकर आओ। आप अपने आप को एक निखरता, एक उगता हुआ सितारा के रूप में आप अपने आप को यहाँ पर देख पाओ। यहाँ पर डोर टू स्प्रेड, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज और कृष्णा की ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जो आपके सत्य को, आपके हुनर को या आपकी खूबसूरती को बाहर निकालने में कृष्णा जी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। क्योंकि ये ऊर्जा आपकी नहीं है, ये खूबसूरती आपकी ऊर्जा है। ओके, ये कृष्णा जी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके स्टार, मैंने बोला ओ गॉड, मैंने बोला ना आप एक उगता हुआ सितारा हो, एक उगता हुआ स्टार हो आप यहाँ, एक चमकता हुआ सितारा हो आप यहाँ पर। मैं क्या बोलूं, यहाँ पर कृष्णा जी बस आपको यहाँ पर एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखना चाहते हैं। आपकी चमक कैसी है, आपकी चेहरे की चमक क्या है, आपके विचारों की चमक क्या है, आपकी दिल की चमक क्या, आपके दिमाग की चमक क्या है, बस कृष्णा जी उसको दिखाना यहाँ पर चाहते हैं। क्योंकि एक बहुत कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कृष्णा जी का एक बहुत बड़ा हाथ है आपके जीवन पर।
ओके, यहाँ पर एक स्टार हो सकता है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो कृष्णा जी वो विश भी आपकी पूरी करने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गॉड, कृष्णा जी चाहते हैं कि अब सब कुछ बदल जाए, और कृष्णा जी वो चक्र यहाँ पर घुमा रहे हैं। वो आपके खातिर है, वो आपकी वजह से है, वो आपका प्रेम है, वो आपका सत्य है। जहां पर कृष्णा जी अपना चक्र यहाँ पर घुमा रहे हैं, और वो आपकी वजह से है। ओके, ये कहते हैं ना कि ये कृष्णा जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो शक्ति दिखाना चाहते हैं कि जहां आप फंसे हुए हो, भाई क्यों फंसे हुए हो, किस चीज की कमी रह गई है अब यहाँ पर। हर चीज तो कृष्णा जी ने आपके सामने यहाँ पर तोड़ तोड़ कर रखी है। हर तरह का तो आपके दिमाग में ज्ञान भरा है, हर तरह की तो सिचुएशन से आप यहाँ पर गुजरे हो, हर तरह का। ऐसा तो जैसे कहते हैं कि मुझे बस वो एक चेन है, चेन को कृष्णा जी कट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी बंधन से आपको मुक्त किया जा रहा है। ओके, और आपको अलग किया जा रहा है। तो एक व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर, जैसे समय की रफ्तार बदल रही है, समय बदल रहा है, डेस्टिनी यहाँ पर बदल रही है। कुदरत, जैसे कृष्णा जी अपना प्रभाव दिखा रहे, कुदरत अपना प्रभाव दिखा रहे, ये समय है। कृष्णा जी समय को यहाँ पर आपके अनुसार चला रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कृष्णा जी चाहते हैं कि आप यहाँ पर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विश है आपकी, कि आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रेस है, बर्डन है, चाहते हैं कि आप जो भी आप चाहते हो वो सब आपको मिले, या जो भी चिंता है वो सब आपकी दूर हो। यहाँ पर ये चिंता आपकी कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर, हेल्थ को लेकर, किसी को लेकर भी हो सकती। तो कृष्णा जी उसे यहाँ पर मैजिशियन, ये वही चीजें आ रही है, ठीक है, मैजिक। यहाँ पर आप एक मैजिशियन हो, आप अपनी काया को पलट सकते हो। आपने, जैसे कहते हैं ना कि आप मांगो तो सही, बैलेंस करो तो सही, आपके पास तो वो शक्ति है, वो पावर है, जिसका अगर आप समझने वालों को एक इशारा ही काफी होता है, समझने वाले समझ भी गए होंगे यहाँ पर कि बैलेंस यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि अकड़ से, घमंड से, जिद्दीपन से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर हम बैलेंस बनाते हैं अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा से, अपने परमात्मा से, अपने कृष्णा से, अगर हम चाहें तो वो कुछ भी हमें दे सकते हैं। ओके, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आप मांग किस रूप में रहे हो और क्या मांग रहे हो। ओके, तो ये कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं, मैजिशियन, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको भली भांति पता है कि कब कहाँ से क्या मांगना है मुझे। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत पावरफुल हो, और आप अपनी पावर को मतलब यहाँ पर जान भी गए हो, समझ भी गए हो। एक टाइम पर आप सोचोगे वो सब चीज आपको वहां पर मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर चक्रास से लूंगी लास्ट कार्ड। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। यस कृष्णा जी, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक अपनी हर चीज को कहते ना कि दबा कर बैठे हुए थे। आप अभी तक अंधकार में थे, तो सबके सामने वो उजागर होने वाला है कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने अपनी लाइफ को कितना आपने बैलेंस यहाँ पर करा है। आपके पास सब कुछ है यहाँ पर। ओके, जैसे वो खुल रहा है, उजागर हो रहा है सबके सामने यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये सोलमेट का कार्ड चूज करा था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। निर्जला एकादशी पर कृष्णा जी का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 2, यहाँ पर आप कृष्णा जी आपको एक बहुत बड़े बवंडर से या एक बहुत बड़ी दुविधा से आपको बाहर निकाल रहे हैं, और यहाँ पर आपका जो लक्ष्य है, जहाँ से आपको
खुशी मिलती है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसे मोड़ या ऐसे लक्ष्य की तरफ आपको ले जा रहे हैं कि जहां पर आपकी ये जितनी भी दुविधाएं हैं, जितना भी कंफ्यूजन है, वो सब आपका रिलीज हो रहा है। जैसे कहते हैं कि फोकस लगाना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, कृष्णा की एनर्जी से कनेक्ट होना, अपने भीतर यहाँ पर कनेक्ट होना, ये कहीं ना कहीं कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें भी हो रही हैं। एंड पाइल नंबर 2, आपके चक्रास भी यहाँ पर कृष्णा जी बहुत ज्यादा बैलेंस कर रहे हैं, स्पेशली आपका रूट चक्रा यहाँ पर, एंड रूट चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। तो जैसे कहते हैं कि यहाँ पर आपको अपने खुद के प्रति यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस आएगा, ओके, उससे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीजों को आप यहाँ पर बदलने जा रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2, ये कृष्णा जी का मैसेज था आपके लिए। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। निर्जला एकादशी पर कृष्णा जी का क्या मैसेज है? ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 में भी यही निकला था, तो आप पाइल नंबर 1 भी देखना। ओके, तो कृष्णा जी, मैंने यहाँ पर बोला आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि आपका एक गोल है, आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका कोई ड्रीम है, तो कृष्णा जी बस आपको उसी की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ओके, जैसे आप आपको भटकने नहीं देंगे, आपको किसी भी कहते हैं कि चक्कर में नहीं पड़ने देंगे, कहीं भी कोई आपको भटका नहीं सकता, कोई आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। ओके, कोई आपकी उंगली नहीं उठा सकता आपके ऊपर यहाँ पर कि नहीं आप जैसे यहाँ पर आप कोई कह देता है ना कि आपने अपने लाइफ में क्या करा है, आपने अपने जीवन को ऐसे ही निकाल दिया, आप बस ऐसे ही आए हो, ऐसे ही गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें जैसे आप उसे कहते ना कि उसे झूठा साबित यहाँ पर आप करने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा ड्रीम और जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, ओके, हम उसी की तरफ यहाँ पर जाते हैं, और जो भी हमारे पीछे से जो चीजें आती हैं, कहीं ना कहीं जैसे हम उसे झूठा साबित यहाँ पर कर देते हैं। तो किसी के कुछ लगाए हुए ब्लेम को आप यहाँ पर अपने अंदर से यहाँ से धो रहे हो, क्योंकि आप उस सत्य की तरफ जा रहे हो, अपने उस लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, एक ऐसे उस पड़ाव की तरफ जा रहे हो जहां पर हर चीज आपको रियलिटी में नजर आने वाली है और दिखाई देने वाली है। ओके, पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2, एंड लव एंड पीस। पाइल नंबर 2, यहाँ पर कृष्णा जी आपको जानते हैं कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को एक पीस और शांति का एक ऐसा चोला पहना रखा है कि जहां पर हर चीज जैसे आपको हर चीज में आपको वही चीज नजर आएगी। ओके, यहाँ पर अगर आप पूछ रहे हो कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल आप सही यहाँ पर कर रहे हो। कहीं ना कहीं जैसे आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को जानने समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है और वो चीजें हमें मिलने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से भी हील होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप अपनी खुद की मस्कुलाइन एनर्जी, ओके, उसे हमारे अंदर 2 तत्व होते हैं, ओके, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, तो उससे आप यहाँ पर हील कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। ओके, आप अपनी कहते हैं कि आपके अंदर एक वात्सल्य रूप है आपका। ओके, जैसे एक माँ है यहाँ पर, आपकी खुद की आप जैसे खुद एक माँ हो यहाँ पर, और हर चीज को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप माँ की नजरों से यहाँ पर देखते हो। शायद आप अपने प्रभु को भी एक माँ की नजरों से यहाँ पर देखते हो, आप उन्हें भी ऐसे ही लाड़ दुलार यहाँ पर करते हो। तो कृष्णा जी को जैसे आपका ये रूप भाता है, उन्हें जैसे
क्योंकि यहीं से आपके अंदर का जो मदरली जो नेचर है आपका, आपके अंदर जो एक प्रेम बैठा हुआ है, जो पीस है, वो सब चीजें बाहर निकल कर आती हैं। और ये जैसे हर चीज जैसे आपकी हील हो रही है। आपका जो प्रेम करने का जो स्वभाव है वो हर किसी के साथ यहाँ पर, जैसे वो एक मर सा गया था तो कृष्णा जी जैसे उसे हील कर रहे हैं, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आप फिर से यहाँ पर जिंदा हो रहे हो। ये कहते हैं कि खुद को अगर आपका कोई ड्रीम है अपने खुद के लिए यहाँ पर, ओके, अगर उस तक आपको पहुंचना है तो कृष्णा जी जैसे उससे पहले आपको यहाँ पर वो प्रेम से भरना चाहते हैं। आपके अंदर की जो ममता है, अंदर जो करुणा है, कहीं ना कहीं जैसे वो मर सी गई है, तो उसे वो फिर से जिंदा यहाँ पर करे, ताकि आप अपने उस ममता से यहाँ पर काम लो। आपके अंदर जो दया है, करुणा है, उससे आप यहाँ पर काम लो। तभी तो आप जो चाहते हो, ओ माय गॉड, जो चाहते हो तभी तो आप वहां तक आप पहुंच पाओगे। एक जो भी डर है आपके अंदर, रूट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, आपके चक्रास कृष्णा जी हील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर काली माँ है तो काली माँ डेफिनेटली आपकी हीलिंग आई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आपके रहे होंगे यहाँ पर, तो उसे भी यहाँ पर रिलीज कर रही है। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आध्यात्मिक जर्नी पर हो, और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे खुद अपने बारे में जानना, समझना, या अपने आप से कनेक्ट करना, तभी वो पता चलेगी कि एक्चुअल में आपके भीतर क्या चल रहा है। यहाँ पर आपकी जो सोच है खुद के प्रति यहाँ पर वो बदल जाएगी। ओके, आप और ज्यादा स्पिरिचुअल अपने आप को मानने लग जाओगे, देखने यहाँ पर लग जाओगे, और दूसरों के प्रति ज्यादा दया करुणा, भगवान के प्रति ज्यादा करुणा दया, ये सब चीजें और उभर कर आपकी यहाँ पर बाहर आएंगी। ओके, तो इस चीज को आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड काली माँ का जैसे कहते हैं कि काली माँ का रुद्र रूप है और आपका जैसे वात्सल्य रूप है यहाँ पर, तो ये मैं कह सकती हूँ कि कृष्णा जी आपको यहाँ पर आपके दोनों रूप को आप पहचानो। ओके, जैसे काली माँ जब कुछ गलत होता है तो आपको अपना ये रूप भी नहीं भूलना है। ओके, आपको अपनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आपका हकीकत सच्चाई यही है। ओके, लेकिन गलत के खिलाफ लड़ना और गलत को मारना, इससे भी आपको पीछे नहीं हटना है, ये कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो इस चीज पर आपको क्लेम करना है। एंड जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव आपको जरूर लिखना है। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। कृष्णा जी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो बीत गया है, जो चला गया है, उसको शायद लेकर आप बैठे हुए, आप सोच रहे हो कि वो मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन कृष्णा जी उससे भी कुछ स्पेशल आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आपको नहीं पता एक्चुअल में आपकी खुशी कहाँ पर है। आप सोच रहे हो कि ये पर्सन या ये चीजें, जैसे कहते हैं कि जो आपको मतलब यहाँ पर अभी प्रेजेंट में जो चीज आपको अच्छी लग रही है, क्या फ्यूचर में आपको वो चीज आगे की तरफ लेकर जाएंगी? नहीं, आपको लगता है, लेकिन कृष्णा जी को पता है कि आपका फ्यूचर कहाँ सेफ है, आपको फ्यूचर में कौन सी चीजें हैं जो आपको सुख देंगी। बस कृष्णा जी आपको वही देने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन पास्ट को आप यहाँ पर अपना इतना महत्वपूर्ण मत मानो। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कृष्णा जी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मैंने बोला आपको उससे भी स्पेशल यहाँ पर दिया जा रहा है। वो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो आपकी जो कमजोरी है ना, जो एक माँ की तरह आप यहाँ पर हर चीज को यहाँ पर देखते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर इस चीज को भी समझना होगा, जानना होगा कि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, ओके, तो वो सब चीजें भी जानना होगा, समझना होगा कि प्रेम यहाँ पर
मतलब हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। प्रेम के साथ साथ आपका स्ट्रांग होना, ठीक है, स्ट्रांग यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बारे में सोच विचार कर रहे हो कि पास्ट में मेरे पास ये सारी चीजें थी, अच्छे खासे रिलेशन थे, अच्छा खासा सब कुछ था, लेकिन उन सब चीजों से पेट नहीं भरता है। पेट यहाँ से, जैसे कहते हैं ना कि आपका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और कहीं ना कहीं जैसे कृष्णा जी वो आपको दे रहे हैं, कृष्णा जी आपको चाहते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आप यहाँ पर किसी भी चीज से दुखी ना रहो, किसी भी चीज से आप परेशान ना हो। वो आपको फ्यूचर में हर तरीके से जैसे वो संपूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं कि संपूर्ण आप रहो, यहाँ पर पूर्ण रहो आप, यहाँ पर किसी चीज के कोई लालसा ना रहे, किसी चीज का कोई आपको गिल्टी ना रहे, यहाँ पर आपके पास वो हर चीज हो जो आपको यहाँ पर पूर्ण करती है। एस ऑफ कप्स, ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। कृष्णा जी वो एक शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं कि जहां पर आपके ऊपर प्रेम प्रेम यहाँ पर बरस रहा है पीले अमृत प्यार से। ओके कृष्णा जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने दूसरों के ऊपर बहुत अपना प्रेम बरसाया है, तो अब आपके ऊपर कृष्णा जी का प्रेम यहाँ पर बरसेगा। ओके आपको रेनबो नजर आएगा। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने निर्जला एकादशी पर कुछ ऐसा कार्य भी किया है जिससे कृष्णा जी बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। अपने लोगों को पानी है यहाँ पर, पानी। ओके जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को हम अगर अपने हाथों से कुछ करते हैं तो उसका आपने शायद मैनिफेस्ट करा है यहाँ पर कि आप कुछ करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर आपसे करवाया गया है। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हीलिंग भी है यहाँ पर। कृष्णा जी आपको हीलिंग भी दे रहे हैं, प्रेम भी दे रहे हैं, और ये एक शुरुआत भी है आपके लिए। ओके जिसे कहते हैं ना कि कप ऑफर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारे ऑफर्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, प्रेम प्रस्ताव आ रहे हैं, या आपकी तरफ फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऐसे ऐसे रास्ते खुले आपके जीवन में जहां पर बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर अपने आप को सुगत महसूस कराओ, कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस यहाँ पर ना हो। जैसे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था पास्ट में, कुछ चीजें आपकी जैसे कहते हैं कि धड़ाम से, ओके, अचानक सडनली कोई गया आपकी लाइफ से और आपको शायद अकेला छोड़ के चला गया, लेकिन यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फिर से अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपने अपना हार्ट चक्र के ऊपर बहुत काम करा। आपकी हीलिंग यहाँ पर काम कर रही है, आप एक हीलर भी हो। ओके और आपका, मुझे ऐसा लगा आपकी कोई विश है तो वो पूरी होने वाली है। ओके टेम्परेंस, सोलमेट एंड टेम्परेंस, आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एनर्जी को आपने बैलेंस करना सीख लिया। ये पास्ट की ऊर्जा है भाई, कि आप अपने आप को शायद बैलेंस करने में लगे हुए थे यहाँ पर, आप अपने आप को हील करने में लगे हुए थे यहाँ पर। एंड कहते रहे कि कोई चीज इधर से इधर नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट पे सही समय पर सही टाइम पर जो करना है उससे ही हर चीज वहां पर मिलती है। तो समय है यहाँ पर, ओके, जो कृष्णा जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि निर्जला एकादशी पे आपने शायद मटके में पानी भरकर हम मंदिर में रख कर आते हैं, तो वो भी शायद आपने किया है। ओके और मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्परेंस है यहाँ पर, तो आप शायद अब अपने आप को खोल रहे हो भैया। जो काम आप नहीं करते थे ना, कृष्णा जी ने जैसे कहते हैं कि आपको सही रास्ता दिखा दिया है, सही बात बता दी है आपको कि आप अपना वात्सल्य रूप, अपना दया करुणा है उसको बाहर निकालो, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, तभी आप अपनी कहते हैं ना कि आप अपने तन की, अपने मन की, अपने दिमाग की हर चीज की सुंदरता को आप दिखा भी पाओगे। तो यस आपकी सुंदरता दिख रही है, ओके, आपकी सुंदरता दिखाई दे रही है। ये सुंदरता जैसे ये
हमारे शरीर की नहीं है, ये आपके जैसे कहते हैं कि विचार सुंदर है, मन सुंदर है, तो शरीर तो ऑटोमेटिक वो सुंदर लगने ही लगता है। किसी के विचार बहुत गंदे हैं ना, तो वो कितना भी खूबसूरत है, वो हमें उसे घृणा सी आने लगती है, फिर उसके पास बैठने का भी मन नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति के विचार सुंदर हैं और वो जिसका तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तो वो तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। तो वो चीज एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप अंदर से बहुत ही खूबसूरत हो, ओके। और अब वो सुंदरता जैसे आपकी बाहर नजर आ रही है, क्योंकि आपने अपने आप को खो दिया। जो दिल आ रहा है, मन कर रहा है, आप कर रहे हो उस चीज को, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जो भी रुके हुए काम है आपके, बहुत जल्दी जल्दी वो बनने वाले हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आप किसी भी कंफ्यूजन में फंसने वाले नहीं हो। जो मैंने बोला कि चक्रव्यूह से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर वो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, ये खुद के ही डाउट से, खुद की ही कंफ्यूजन है, ठीक है। तो वहां से कृष्णा जी आपको बाहर निकाल रहे हैं। उन सब चीजों पे आपको विश्वास करने की जरूरत है, ओके। एंड मैं यहाँ पर द सन, कृष्णा जी चाहते हैं कि आप अपनी जो उन्होंने आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन करा है, जो बदलाव करा है, उसे सारी दुनिया देखे, ओके। अब आप पहले वालों में से तो नहीं हो, यहाँ पर एक आप उभरता सूरज हो आप। पाइल नंबर 1 एक स्टार है और आप सन हो। क्या गजब कॉम्बिनेशन है। तो आप एक उभरता सूरज हो, जो जहां पर आप पहले अंधकार में थे, अब आप सूरज हो यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ओरा, पहले आपका ओरा बहुत नेगेटिव था, ब्लॉकेज बहुत थे आपके ओरा में, लेकिन यहाँ पर आपका ओरा बहुत शाइन कर रहा है। और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिव हो रहा है, ओके। डोर टू रोमांस, यहाँ पर मैंने बोला ना हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आप खुल रहे हो। और जो खुले हो आप यहाँ पर, ओ माय गॉड, हर चीज आपकी खुल रही है, ओके। ब्लॉसिंग अवेयरनेस, मुझे मैसेज तो आ रहा था यहाँ पर कि अवेयरनेस को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अवेयरनेस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ओके। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।